हेलो एवरीवन, आई एम नीलेश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं गुणा की ट्रिक्स के बारे में। देखिए, ऐसे जोड़ घटाव गुणा के हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन हम वही ट्रिक्स हमें सीखनी है जो हमारी एग्जाम में काम आए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक तो इतना प्रेशर होता है और सबसे बड़ा प्रेशर होता है टाइम का। वहाँ पर जो काउंटडाउन टाइमर चलता है उससे हमको कोशिश, वहाँ पर हर एक एक सेकंड हमारा कीमती होता है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम वही ट्रिक से सीखें केवल जो हमारी एग्जाम में काम आए, या वही मटेरियल्स, वही कॉन्सेप्ट उसी ढंग से सीख रहे हों जो पूरी हेल्प करे हमारी एग्जाम में। तो हम बेसिक सी कुछ गुणा की ट्रिक्स देखते हैं। इसमें देखिए, गुणा में आप नॉर्मली तो हम जैसा गुणा करते हैं वैसे ही कर रहे होंगे, हमें 20 तक टेबल याद करनी है, लेकिन कुछ ट्रिक्स बड़ी अच्छी है। जैसे एक है मल्टीप्लिकेशंस फ्रॉम 11 से गुणा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 732 इंटू 11, अर्थात किसी भी संख्या में यदि 11 से गुणा करना है तो बड़ा आसान है। जिस भी संख्या में 11 से गुणा करना है, हम सबसे पहले इस संख्या के पहले एक जीरो लगा देंगे। फिर से बता रहे हैं, कोई भी संख्या जिसमें 11 से गुणा करना है उसके पहले एक जीरो लगा देंगे। अब पहला अंक ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अब दो दो के जोड़े बनाते चलते हैं। इन दो का जोड़ा बनाया, इन दो को जोड़ा, 3 और 2 5, इनकी बारी खत्म। अब इन दोनों को जोड़ा, 7 और 3 10, लेकिन एक ही अंक यहाँ पर लिखना है। एक का जो शेष बचेगा वो कहाँ जाएगा? हासिल में। अगला काम, इन दोनों को जोड़ा तो 0 और 7 7 और एक हासिल का 8। दैट मीन्स यदि कोई 732 में 11 का गुणा करे तो आंसर आएगा 8052। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, जैसे कहीं लिखा है 2875 इंटू 11। हमें 2875 में 11 का गुणा करना है। बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, जिस भी संख्या में 11 से गुणा करना है उसके पहले एक जीरो लगा देंगे। ये जीरो इसलिए क्योंकि हम लास्ट में जोड़ना ना भूल जाए। फिर पहला अंक हम लिख देते हैं ऐसा का ऐसे ही। उसके बाद दो दो के जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले इन दो के जोड़े बनाए तो 7 और 5 12 की 2, एक का जाएगा हासिल में। उसके बाद इनकी बारी, 8 7 15 और एक हासिल का 16, तो 16 की 6, एक का जाएगा हासिल में। फिर 8 2 10 और एक हासिल का 11, तो 11 की एक का जाएगा हासिल में। फिर 0 और 2 2 और एक हासिल का 3, ही आंसर आ गया। बड़ा आसान है। ये है मल्टीप्लिकेशंस विथ 11 से गुणा करना। अब हम समझते हैं ये सब हुआ क्या। क्या ये वाकई में कोई ट्रिक है? बिल्कुल भी नहीं, ट्रिक जैसा कुछ होता ही नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस से। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं 732 गुणित 11। नॉर्मली यदि आपको 732 में 11 का गुणा करना होता तो आप बचपने से हम ऐसे ही कर रहे हैं, पहले हम 1 का गुणा करते हैं। तो जब 1 का गुणा करते तो ये अंक ऐसा का ऐसा आ जाता। उसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते और फिर अगले 1 का गुणा करते तो ये अंक ऐसा का ऐसे ही आ जाता। फिर हम यहाँ पर क्या करते, एडिशन, कि पहला अंक ये लिख देते और फिर इसमें इसको जोड़ते। तो ये तो ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है। एक अंक लिखते, हासिल आता तो आगे जाता, फिर इसको इसमें जोड़ते तो ये तो जस्ट इसके पीछे लिखा हुआ है। मतलब जो हम यहाँ पर आकर करते हैं, ये बीच के स्टेप छोड़कर हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मतलब जो करते थे वही कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी विधि है ये, ठीक है ना। बढ़िया आसान है, इससे मौखिक ही हो जाएगा। जैसे कहीं 2 अंक की संख्या हो और लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 36 गुणित 11, तो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 6, फिर 3 और 6 9, और फिर 3 तो आ जाएगा 396 396, तो डायरेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान। 11 का जादू यही खत्म नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बहुत बढ़िया ऐसा देखने में आता है, जैसे कहीं लिखा है 11 का वर्ग, तो इसमें एक कितने आ रहे हैं? 2, तो इसका वर्ग क्या होता है? 1 2 1 1 to 1 121। जैसे कहीं लिखा है 111 का वर्ग, तो इसमें एक कितने आ रहे हैं? 3, तो इसका वर्ग होता है, हम 3 तक सीधे जाएंगे, 1 2 3 और फिर जस्ट उल्टा। जैसे कहीं लिखा है 1111 का वर्ग, तो इसमें एक कितने आ रहे हैं? 4, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और जस्ट अपोजिट 3 2 1। तो ये ऐसे याद हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 333 स्क्वायर। बहुत पहले ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आता था, लेकिन आजकल देखने में नहीं आ रहा है। अब जैसे ये इसको स्क्वायर निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3, यदि कॉमन ले ले तो 3 इंटू 111 होल स्क्वायर। ऐसा सेम है, इंटू होगा, यही आ जाएगा।
अब इसका अलग अलग स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। 3 का स्क्वायर निकाले तो कितना आएगा 9 और 111 का स्क्वायर। तो अभी हमने सीखा इसमें एक कितने आ रहे हैं 3, तो 1 2 3 2 1। अब इसको तो इजी हल करना, हल कर दीजिए। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 एकम 9 और 2 11। तो कितना आ रहा है, ठीक है ना, 11 0889। तो बड़ा इजी है, इससे ऐसे सवाल हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा सी विधि है। 11 का जादू यही खत्म नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है 76 + 67, तो 2 डिजिट्स का नंबर्स का ऐसा जोड़, 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ जहां पर अंक जस्ट अपोजिट करके लिखे हुए हैं, जैसे ये। तो या तो आप इनको जोड़ दीजिए, वैसे तो इजीली आप जोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 × 11 का गुणा कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अंक तो समान ही है, तो आप इनको जोड़ दीजिए। देखिए 6 7 13, तो आप 11 × 13 जो करेंगे वही आंसर आएगा। और 11 का गुणा करना अभी सिखाया, पहला अंक, इन दोनों का जोड़, और ये कितना आएगा 143। देखिए फिर से, जैसे कहीं लिखा है 75 + 57, तो या तो इन दोनों को, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं 7 5 12 गुणित 11 और 12 गुणित 11 कितना होता है 132। अभी सिखाया 2, फिर इन दोनों का जोड़ 3, और ये एज इट इज 132। इसके पहले 0 लगा के अभी सिखाया था पूरी मेथड। तो बड़ा आसान है, और ऐसे डायरेक्ट भी हो जाएगा 7 5 12, 7 5 12 और 1 हासिल का 13। अंकों पे स्पीड हमारी तब बनेगी जब हमें लगभग 20 तक के पहाड़े याद होंगे, 30 तक के वर्ग याद होंगे, और 10 तक के घन, और ढेर सारी प्रैक्टिस। जैसे से हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगभग यदि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या आपने प्लान किया है कि यार कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो लगभग ये मान के चलिए हर चैप्टर में हमें 200-300 क्वेश्चंस करने ही हैं। और यदि IBPS की ओर जा रहे हैं तो IBPS के सिंप्लीफिकेशन के 500 क्वेश्चंस तो आपको हर हाल में लगाने, तभी हमारी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। एक और हमारे पास एक लास्ट मेथड है गुणा की, ये भी बड़ी अच्छी है, लगातार संख्याओं का गुणा। लगातार संख्याएं कैसे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 25 × 26, दोनों कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, लगातार हैं, गिनती में लगातार आते हैं, 25 26 या 26 27 या 27 28, ऐसी कोई 2 लगातार संख्याएं। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, तो इसका गुणा या तो आप इसका इसमें गुणा कीजिए, या फिर एक अच्छी सी ट्रिक से आप ऐसा कर सकते हैं, हमेशा इससे आंसर निकल आएगा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी वाली संख्या का वर्ग, और उसमें ले जाकर जोड़ दीजिए छोटी संख्या। तो अब हम जानते हैं 25 का वर्ग कितना होता है 625, और जब उसमें 25 और ले जाकर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 650। बड़ा आसान, जैसे कहीं लिखा है 21 × 22, तो कैसे करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग, तो 21 का वर्ग कितना आएगा 441, और उसमें ले जाकर जोड़ना है छोटी ही संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या, तो 21, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 6 और ये 4, तो कितना जाएगा 462। ठीक है, ये देखिए ये कैसे आया। देखिए गुणा का मतलब वास्तव में जोड़ ही होता है। जैसे कहीं लिखा है 25 × 26, इसका मतलब होता है 25 को 26 बार जोड़ना, 25 को ऐसा 26 बार लिखना और जोड़ना। तो हमको 25 का स्क्वायर मतलब 25 × 25 तो पता ही था, इसमें 25 कितनी बार जुड़ा हुआ होगा 25 बार, एक 25 कम था, 26 बार जोड़ना था, एक और ले जाके जोड़ दिया, तो 25 कितनी बार जुड़ जाएगा 26 बार। बड़ा आसान है, तो ये तो मौखिक ही हो जाएगा इससे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हो 26 × 27, तो हम सोचेंगे 26 का वर्ग कितना होता है 676। अब 676 में 26 बार जुड़ा है, हमको 26 × 27, एक 26 कम है ले जाके जोड़ दो, तो 676 में 26 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 702। तो ये आंसर आ गया, बड़ा आसान है। ने यदि प्लानिंग की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर बढ़ने की, कॉम्पिटिशन्स में, तो अब और गुणा की ट्रिक्स ना सीखें। बाकी कहीं लिखा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा आता है 121 × 25 मान लीजिए, तो वैसे तो 25 का तो पहाड़ा ईजी होता है, हो जाएगा इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा रहा है 320 × 18, तो कोई ट्रिक ना सीखें। मैंने देखा है कई बार बच्चे वैदिक गणित की क्रॉस मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, उसमें एग्ज़ाम में समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और सबसे बड़ी बात कि कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि हम बचपने से मैथ्स नॉर्मली मल्टीप्लिकेशंस करते आ रहे हैं। तो जिस
मेथड पर आपकी प्रैक्टिस है, कोशिश करें उसी को ज़्यादा लगाएं जिस पर आपकी प्रैक्टिस है, जैसा आपको आता है। लेकिन हाँ, इसी कारण ट्रिक्स ज़्यादा नहीं सीखनी। हाँ, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये सब कॉमन सेंस पर है, कॉन्सेप्ट पर है, तो ये याद इसीलिए रह जाती है। तो ये जो याद रह जाए वो ले जाकर लगाएं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जीके भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो यदि हम केवल एक ही सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, अब खूब सारा मैथ्स का ही मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है उसी टाइम लिमिट में। तो और मैथ्स रीजनिंग ऐसे हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से आपको केवल अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। तो आप कोशिश करें मैथ्स और रीजनिंग में कुछ भी सीखना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पर ही पूरा मैथ्स रीजनिंग इजीली हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम अंदर जब बुक पढ़ रहे होंगे तो बुक में तो ऐसे भी कोई सूत्र या कोई फार्मूला आता ही नहीं है, हम तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट से वर्क कर ही रहे होते। सिर्फ प्रैक्टिस आपको स्वयं को करनी पड़ेगी।